अमेरिका वाले कह रहे हैं जेपी मॉर्गन चीफ कह रहे हैं अमेरिका जैसे नेता चाहिए। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है क्या? जब बढ़ा है तभी तो वो मांग रहे हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि ऐसे सख्त इनकम वो जो है 5वें नंबर पर ले आए। अरे यार पर कैपिटा इनकम अलग चीज होता है अर्थव्यवस्था। चलिए 10 महीने पहले चलते हैं अपन। पर कैपिटा जॉन चैम्बर्स जी का एक स्टेटमेंट आया था यूएसए से, न्यूयॉर्क से। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और डिजिटल इंडिया ने एक विकास किया है। आज यदि डिजिटल इंडिया नहीं होता तो क्या आप और हम हर के क्षेत्र में इतनी ऊपर जा पाते? क्या हम विदेशी जो कंपनियां हैं उनसे कनेक्टिविटी बना? 5वें नंबर पर आ गए। कह रहे थे कि इंटरनेशनल डंका बज रहा है। जेपी मॉर्गन मांग रहा है, आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करें। मॉर्गन को छोड़िए, आप सिंपल सी बात थोड़ी है कि मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्रीज का आप एग्जांपल लेते हैं। आदमी को सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए? उसका पर कैपिटा इनकम बढ़े, उसको हर चीज आराम से प्राप्त हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हो, हॉस्पिटल्स हो या एजुकेशन सेक्टर में हो, कोई भी सेक्टर हो। आदमी चाहता है कि हर चीज प्राप्त हो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल रही क्या? अब नहीं मिल रही। पर कैपिटा इनकम में क्या रैंक है सर? पर कैपिटा इनकम के आप आंकड़े देखिए, डबल हो गई है। डबल बिल्कुल हो गई है जी। 1 मिनट आप यदि सुनिए, पहले रैंक कितना बताओ मेरे को? रैंकिंग सुनिए, पहले आंकड़े पकड़िए। पहले से बहुत बेहतर स्थिति में आई है अब। पहले जो थी कांग्रेस के टाइम का उठा के देखो ना मोबाइल में, गूगल कर लीजिए। देखिए गूगल कर लीजिए। आप लोगों को अंधा ज्ञान है। सुनिए, अंधा ज्ञान वो होता है पहले देश की ग्रोथ जो आपको जीडीपी की बात कर लीजिए, पहले 10 थी, आज 5वें पर है हमारी इकोनॉमी। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 3रे पर लेके आएंगे, मोदी 3.0 में। लेकिन सुनिए, मोदी 3.0 आने के बाद जो यूएस के लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, जेपी मॉर्गन जो फाइनेंशियल बैंक है वो कह रहा है कि मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए जिसने 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लिया। किसी चीज को डिनाई कर देते हैं साफ साफ। इन्होंने क्या कर रखा है? आंख में पट्टी बांध रखी है और सिर्फ वही करना चाटुकारी का। क्यों? क्योंकि इनको वही करता सूट करते रहे। देखिए देखो, ये लोग बोलने समझिए। आप पहले आदरणीय समझिए, प्रधानमंत्री जी मोदी बता देता हूँ क्या है। हंगर इंडेक्स का जो है, हंगरी का जो है, आपको बिलियनर है जो सरोज, वो करता है लागू। वो बहन है अमेरिका में। कैपिटा और हंगर इंडेक्स में इंडिया का कोई हंगर है क्या इस देश में? 80 करोड़ लोगों को परिवार श्रीलंका से नीचे दिखाते हैं। उस देश में रहते हैं जो दिन रात सिख धर्म के लोग लंगर खिलाते हैं। इनके हिसाब से हंगर इंडेक्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी ज्यादा गरीबी है इनके हिसाब से। आज आप पूछो हंगर इंडेक्स अमेरिका में बैन क्यों किया? भाई साहब इतना ही बढ़िया था तो बैन क्यों हो गया? हंगर इंडेक्स वाली कंपनी अमेरिका में बैन क्यों बैन हो गई? कहाँ बैन हो गया? क्यों बैन है पूरी तरह से? और नहीं तो और सुनो, मीडिया फ्रीडम का भी वही एक सवाल सुनो, 6 मीडिया बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउस जैस सरोज चलाता है, वो हैंगरी का बंदा है, 92 साल का। हैंगर रिपोर्ट उसी के तरफ, उसी ने हिंडरबर्ग की रिपोर्ट जो जारी की थी, जो अडानी दूसरे नंबर से 20वें पे आ गया था। आज इन लोगों का विषय है कि देश में, भारत में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है। आज मैं हूँ, मैं आज किसी न किसी भगवान की कृपा से समृद्ध हूँ, मेरे भाई समृद्ध हैं। तो इनके अंदर हमारी संस्कृति ने दान करने का भाव लिखा है। हमारा जैन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सिख धर्म हमें सेवा करना सिखाता है, अहिंसा की राह पर। अब तो 80 करोड़ परिवारों को सोने की कर रहे हैं, अनाज दिया जा रहा है। आदमी का सोने का मतलब, भूख सोने का मतलब होता है कि मंदिर के बाहर खड़ा होंगे और भोजन मिल जाएगा, वही कृपा होती है सरकार की। क्या अरे मंदिर बना दी हर जगह, मस्जिद बना दी हर जगह। इससे पहले इस देश में काला हांडी जैसी घटना होती थी। काला हांडी की घटना सुनी है? आज से 20 साल पहले ऐसी स्थिति है इस समय देश में। उड़ीसा की घटना है। तो किसके टाइम गोबर खाते थे लोग? होता है ना, कभी हम ये चीज बोल रहे तो आप 20 साल पहले जाके वोट दीजिएगा कि अभी के सुधार हुआ कि नहीं? भाई अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पर आ गई। जेपी मॉर्गन अगर कह रहा है कि 40 करोड़ लोग, और टाइम मैगजीन ने क्या लिखा है? प्रथम पर टाइम मैगजीन ने भी तो लिखा है। आप ये बताओ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी ज्यादा गरीबी है यहाँ पर, बताना। मेरी बात सुनो, नहीं आप जवाब हाँ ना में बताना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं अपने कंपटीटर के तौर पे। आपको चुनना है पाकिस्तान को कि आपको चुनना है चीन को? आप ये चीज देखो, हाथ में भी
इंडेक्स तो हमें उनसे नीचे दिखा रहा भाई, हंगर इंडेक्स तो उनसे भी नीचे दिखा रहा है। या तो बोल लो यहाँ पर रोटी के लिए संघर्ष है। या बोलने दो। अभी मेरी बात सुनो, इसी पिछले 5 वर्ष में अब आप ये सोचो कि जिसकी सरकार में 20 जवान शहीद हो गए चाइना से क्लैश होने के बाद, हुए ना, और उसके बाद वो सरकार एक बार भी नहीं बोली कि वो लोग आए और मारे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि कोई आया था ना घुसा था ना घुसा है। कांग्रेस ने 60 साल में गोलियां चलवाई, चाइना के सैनिक भी तो मारे थे भाई, चाइना उसके जवान मरे थे, 20 के उसका 40 मारे थे। तो भारत की सेना ने लट्ठों से मार के भगाया था, लट्ठों से। और रही बात तानाशाही, कांग्रेस के शासन में 60 सालों को गोली से मारवाया था। ये भूल गए मंत्री जी की बात करते हैं। आज आप बताइए, सुनिए, भारत में हम गुजरात के 2002 की घटना की बात करेंगे, 2002 की घटना की बात करेंगे, सारा विलय हो जाएगा इंडिया के अंदर। अब बोलो, अगर हो जाता है, ये कह रहे हैं उनसे क्या कंपेयर कर रहे हो? अरे सुरक्षा की बात कर रहे हैं ना। आज 2002 में गुजरात के दंगे की बात करेंगे, गोधरा कांड की। गोधरा कांड में प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों से मदद मांगी थी। आज भारत में नीति रही है, कोई भी हमारा राज्य यदि किसी भी इमरजेंसी में है तो दूसरा राज्य उसकी मदद करता है। लेकिन कांग्रेस की सोच और विचारधारा देखिए आप, उन्होंने कांग्रेस में पुलिस भेजने से राहुल गांधी जाति जनगणना करवा रहे हैं। कांग्रेस गोधरा में सेंट्रल में सरकार बीजेपी की थी, स्टेट में बीजेपी की थी, और उसमें भी इनको ब्लेम करेंगे कि कांग्रेस ने करवा दिया। कर्जा हो गया। सुनो, अभी कहते हैं ना गवर्नमेंट, थोड़ी देर में कहेंगे इंडिया बकवास है, कुछ नहीं है। अमित शाह जी गोधरा में 2002 में 2002 में हाँ भाई और स्टेट में कौन थे? गोधरा कांड खड़ा किन्होंने था? 60 हिंदू साधु को किसने मारा था? जवाब देंगे। 60 हिंदू साधु को गोधरा में बात की। एक बात, जो आदमी अपना पार्टी नहीं बचा रहा, अपना सीट नहीं बचा रहा, वो हमारे देश की रक्षा क्या करेगा? आज यदि देश के सुनिए आप रिपोर्टर साहब, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी की चतुरता और चाणक्य नीति से हम पर चाइना, हम पर पाकिस्तान, श्रीलंका और हमारे जो भी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन जैसे लोग नहीं आज शांत हैं। हमारे भारत में आकर दंगे फैला देंगे, आतंकवादियों के भी इरादे शांत हैं अमित शाह जी को देखकर। और आज अमित शाह जी की मैं तारीफ करता हूं दिल से कि उनके ऊपर भी कांग्रेस ने कई अत्याचार किए, पहले जेल में तक डाला। ये तो हमारे देश में मोदी नहीं तो कौन? मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा। कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी थी, 2014 का पायलट देख के कहां पर बमबाजी नहीं होती थी, पैसा देकर बम होती थी, अक्सर बम ब्लास्ट सुनते थे। पुलवामा क्या है? 2014 के बाद बताइए कहां बम घर में घुस के मारा, पुलवामा के बाद घर में घुस के मारा पाकिस्तान। तब से एक मेरी बात बताइए, आपने स्ट्राइक किया वो अच्छी बात थी, लेकिन आपका फेलियर था कि नहीं ये बताइए। उससे पहले 9/11 जॉर्ज बुश का फेलियर नहीं था।